आजकल भारत की यूनिवर्सिटीज में एक बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है। जानते हैं क्यों? वजह है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के कुछ नए नियम, जिन्होंने एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर #rollbackUGC और #shameonUGC जैसे हैशटैग्स की तो बाढ़ आ गई है। छात्र सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर यूजीसी को देश तोड़ने वाली संस्था जैसा इतना गंभीर आरोप क्यों झेलना पड़ रहा है? तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि ये नए नियम हैं क्या, इनके पीछे इतना गुस्सा क्यों है और क्या ये वाकई भेदभाव को खत्म करने वाले हैं या फिर उसे और बढ़ाने वाले हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि देश भर में गुस्सा क्यों है, फिर समझेंगे कि ये नए नियम आखिर हैं क्या। हम उन दुखद घटनाओं को भी जानेंगे जिनकी वजह से ये नियम बने। फिर विवाद की जड़ तक पहुंचेंगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स के आरोपों को देखेंगे और आखिर में देश की एकता पर इसके असर के बारे में बात करेंगे। ये गुस्सा सिर्फ बातों में नहीं है, सड़कों पर साफ दिख रहा है। सिर्फ छात्र संगठन ही नहीं बल्कि कई सामुदायिक संगठन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आमतौर पर ऐसा करते नहीं दिखते। और इसी से पता चलता है कि ये मामला कितना गहरा है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये यूजीसी आखिर है क्या और इसकी वो कौन से नए नियम हैं जिन्होंने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है? देखिए, यूजीसी कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। ये भारत में हायर एजुकेशन की बॉस है। आप इसे यूनिवर्सिटीज का रेगुलेटर समझ सकते हैं, ठीक जैसे रिजर्व बैंक सारे बैंकों के लिए है या सेबी शेयर बाजार के लिए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये जो नियम है ये संसद में पास हुआ कोई कानून नहीं है। इन्हें यूजीसी ने खुद बनाया है। मतलब इनको बनाने का प्रोसेस अलग है और ये बात भी विवाद का एक हिस्सा है। अच्छा, तो इन नियमों का मकसद क्या बताया गया है? मकसद है भेदभाव को रोकना। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये नियम तो पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ एक खास ग्रुप ही भेदभाव करेगा और बाकी हमेशा पीड़ित ही होंगे। हालांकि यूजीसी का तर्क है कि आंकड़े और पुरानी घटनाएं इसी पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं, इसलिए ऐसे कड़े नियम बनाना जरूरी हो गया था। और अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो सजाएं बहुत ही सख्त हैं। यूनिवर्सिटी की मान्यता तक रद्द हो सकती है, छात्रों की डिग्री रोकी जा सकती है। इससे पता चलता है कि यूजीसी इन नियमों को लागू करने के लिए कितनी पावर रखती है। लेकिन ये नियम अचानक से नहीं आ गए। इनके पीछे कुछ बेहद दुखद घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, और इन्हीं घटनाओं की वजह से सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, कहानी शुरू हुई रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे छात्रों की दुखद मौतों से। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट के ही आदेश पर यूजीसी ने ये नियम बनाए। समर्थकों का तो कहना है कि ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक नियम जो भेदभाव से बचाने के लिए बना है, आखिर उसका इतना जबरदस्त विरोध क्यों हो रहा है? क्या वजह है इसकी? यहाँ पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ नियम का इरादा है कुछ छात्रों को प्रोटेक्ट करना, तो दूसरी तरफ आलोचकों को डर है कि कहीं ये नियम दूसरों के खिलाफ एक हथियार न बन जाएं, जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका मेन पॉइंट ये है कि ये नियम एक तरफा हैं। उनका कहना है कि ये मान लेना ही गलत है कि भेदभाव सिर्फ एक ही तरफ से होता है और इन नियमों का गलत इस्तेमाल करके किसी को भी बड़ी आसानी से फंसाया जा सकता है। आलोचक जेएनयू और बीएचयू जैसी जगहों पर लिखे गए ब्राह्मण विरोधी नारों का उदाहरण देते हुए पूछते हैं कि क्या ये भेदभाव नहीं है। उनका तर्क है कि भेदभाव किसी भी समुदाय के साथ हो सकता है और कानून को तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जो शिकायत की प्रक्रिया है वो बहुत तेज है। मतलब शिकायत दर्ज होने के कुछ ही हफ्तों में एक्शन हो सकता है। आलोचकों का यही कहना है कि इतनी जल्दबाजी में जिस पर आरोप लगा है उसे अपना पक्ष रखने का ठीक से मौका भी नहीं मिलेगा और न्याय की जगह अन्याय हो सकता है। अब इस मामले का एक और एंगल देखते हैं, पॉलिटिक्स। क्या इन नियमों के पीछे कोई राजनीतिक खेल भी है, जैसा कि बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं? आलोचक इन नियमों की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नियम ठीक तब लाए गए हैं जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव होने वाले हैं। उनका आरोप है कि ये कैंपस सेफ्टी से ज्यादा वोट बैंक को साधने की एक राजनीतिक चाल हो सकती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार सच में बराबरी लाना चाहती है
या ये सिर्फ SC, ST, OBC वोट बैंक को पक्का करने का एक तरीका है? वैसे सरकार का पक्ष है कि ये सामाजिक न्याय की तरफ एक जरूरी कदम है और इसकी टाइमिंग का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आलोचक इसकी तुलना SC/ST एक्ट से जुड़े पुराने विवाद से कर रहे हैं। उन्हें डर है कि जैसे उस कानून के मामले में पॉलिटिकल प्रेशर में नियमों में बदलाव हुए थे, कहीं वैसा ही इन नियमों के साथ ना हो जहां निष्पक्ष जांच पर राजनीति हावी हो जाए। और अब आखिर में जरा ये सोचते हैं कि इस पूरी बहस का हमारे समाज पर, देश की एकता पर और ख़ास तौर पर हमारे युवाओं पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा डर ये है कि ये नियम छात्रों को जोड़ने के बजाय उनमें शक और बंटवारे के बीज बो सकते हैं, और ये सब उस जगह होगा जहां वो एक साथ रहना सीखते हैं, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। जैसा कि एक आलोचक ने पूछा भी है, जब आप कॉलेज लेवल पर ही बंटवारे के ऐसे बीज बोते हैं तो देश के भविष्य का क्या होगा? ये सवाल हमें इसके लंबे समय तक होने वाले असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ ये चर्चा खत्म करते हैं। क्या ये नियम सच में बराबरी लाएंगे या फिर ये हमारे छात्रों के बीच नई दीवारें खड़ी कर देंगे? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारे समाज का भविष्य तय करेगा।